आप लोग देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। सभी को मेरा नमस्कार। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है कि समस्याएं होती रहती हैं, कई टाइप की समस्याएं हो सकती हैं। उस समस्याओं के समाधान के बारे में बाबा अपना विचार दीजिए। ठीक है, सभी का समस्याओं के समाधान करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं और ये स्वाभाविक है। मैं किसी समस्या का समाधान अपने तरीके से बताऊंगा, कोई दूसरा दूसरे तरीके से, कोई तीसरा तीसरे तरीके से, ऐसा होता है। चलिए, मैं एक छोटी सी कहानी कहें या घटना कहें, उससे प्रारंभ करता हूँ। एक आदमी था, उसकी अंगूठी खो गई थी और वो उसको खोजना चाहता था। तो उसने देखा कि एक इलेक्ट्रिकल लैंप जो होता है कि बिजली का एक खंभा था, उसके ऊपर में लाइट के लिए कुछ प्रावधान किया गया था और वहाँ पर प्रकाश था। तो वहाँ पर खोज रहा था। तो जब खोजने लगते हैं तो जो कोई भी बाईपास करता है या कोई जाता है वहाँ से, तो वो भी उसके उत्सुकता हो जाती है कि ये खोज क्या रहा है। तो इस तरीके से लोगों ने उससे पूछा, क्या बात है भाई, आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, मेरी अंगूठी खो गई है। दूसरे भी आए, वही बात, और वो लोग भी मिल करके खोजने लगे, सब मिल के खोजने लगे। इस तरीके से एक 10-12 लोगों की टोली हो गई। एक आदमी आया। ध्यान देने वाली बात है कि उसने भी पूछा कि मेरी अंगूठी खो गई, लेकिन अन्य लोगों ने नहीं पूछा कि कहाँ खो गई है। उसने पूछा, बता बाबू, कहाँ खो गई है? तो उसने बोला कि उस घर के अंदर मेरी अंगूठी खो गई है। तो उसने बोला कि तुम यहाँ पर क्यों खोज रहे हो? तो उसने कहा कि इसलिए मैं खोज रहा हूँ कि यहाँ प्रकाश है, वहाँ अंधेरा है। तो बोला, हम तुम्हारे जैसा तो कोई हम बेवकूफ़ देखे नहीं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, चलो मैं ले चलता हूँ, मेरे पास टॉर्च है, दिखाऊंगा। और कमरे में गया, टॉर्च दिखाया और अंगूठी मिल गई। और सभी लोगों ने बहुत ही आश्चर्य से किया। और होता क्या है कि हम लोग समस्या का थोड़ा सा बस प्रश्न पूछ करके और उसी पर अपना डिसीजन देना शुरू करते हैं, विस्तार रूप से हम नहीं उसके ऊपर में करते हैं। एक बड़ी समस्या है और ये विचारणीय समस्या है कि अगर समस्या का समाधान चाहते हो तो स्रोत पर जाओ, अच्छी तरह से उसको समझो और क्या कदम उठाना है इसके ऊपर में बात करो। एक दूसरी घटना, एक नाला था या नाली कह लो, छोटा सा, उसमें हमेशा गंदा पानी आ जाता था। तो एक आदमी था जिसके घर के सामने जाता था, उसको हटा देता था और ईंटा उटा रख देता था कि गंदा पानी ना आए। फिर 2 दिन के बाद में वो समस्या का हल नहीं हुआ, फिर 2 दिन के बाद में उसके ऊपर से होते हुए गंदा पानी आ गया, फिर वो साफ कर देता था। इस तरीके से करते तंग आ गया। तो उसने देखा कि भाई चलिए, उसी के मन में आया कि क्यों ना इस समस्या का हल किया जाए। तो वो चला गया और उसने देखा कि एक पाइप है जहाँ से ये गंदगी आ रही है। तो उसने उस पाइप को वहाँ से हटवाया और उसका रुख दूसरे तरफ कर दिया। तो समस्या का हमेशा के लिए समाधान हो गया, उस नाली में गंदा पानी आना बंद हो गया। ये दूसरी बात है कि सोर्स को किस तरह से किया जाए। एक तीसरी बात भी बताना चाहता हूँ जो कि विचारणीय है और आप लोग विचार करें। एक बार एक बैठक हुई, एक फैक्ट्री में लोग काम करते थे। तो कुछ एक वहाँ पर यूनियन के लीडर भी थे। तो यूनियन के लीडर जो थे वो 2 शर्ट ले आते थे, एक पहन करके और एक ऐसे शर्ट ले करके आते थे और अपने कुर्सी के ऊपर जो दूसरा शर्ट है उसको टांग करके और चले जाते थे।
और फिर बाद में शाम को आएंगे अपना काम करके या जो कुछ भी बातचीत करके या प्लानिंग करके आते थे, काम नहीं होता था। इस तरह से फैक्ट्री बंद होने की कगार पर आ गई। तो लोगों ने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, इसके ऊपर में विचार हो, मंथन हो। तो एक बैठक हुई, सभी लोगों ने अपना अपना विचार दिया। एक आदमी था, उससे भी पूछा गया कि आप भी अपना विचार दो। तो उसने अपना विचार दिया कि बाबू देखिए, मुझको अगर ये देख रहे हैं रूम है जिस पर हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी काफ़ी कचरा पड़ा हुआ है, बहुत ही सफाई नहीं की गई थी बैठक के लिए बावजूद भी। तो ऐसा हुआ क्यों? होता क्या है कि अगर मुझको साफ़ करने के लिए कहा जाएगा तो पहले मैं छत को साफ़ करूँगा और जो कुछ भी गंदगी है वो उस फर्श पर गिर जाएगी। फिर मैं दीवार को साफ़ करते हुए कार्नर को साफ़ करूँगा और जितनी भी ये कचरे हैं वो गिर जाएंगे। तो लास्ट में जो है कि नहीं, हम फर्श के ऊपर में उसको साफ़ कर दूँगा और बाहर ले जा करके उचित स्थान पर उसका विसर्जन कर देंगे जो भी कचरा है। तो समस्या ये है कि छत को कौन साफ़ करेगा? हमारे पास में उतनी ऊंचाई तो है नहीं है, ना ही ये है। तो छत को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। उसका कहने का तात्पर्य यही था कि सफाई अगर करनी है तो ऊपर से शुरू करो, नीचे सफाई आ जाएगी। स्रोत जब बहुत ही समस्या गंभीर हो जाती है तो उसकी सफाई ऊपर से होनी चाहिए। और अगर समस्या का समाधान चाहते हैं जो कि प्रारंभ हुई है तो उसकी सफाई नीचे से होनी चाहिए। ये बहुत ही विचारणीय चीज़ है और हमको विचार करना पड़ेगा। अगर गंदगी साफ करना है यानी कि समस्या है और उसका समाधान चाहते हो तो देखना है कि कब समस्या का समाधान कब प्रारंभ हुआ। तो प्रारंभ के अंदर में ही अगर हम उसको साफ कर देंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी, प्रारंभ में ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन उसको हम छोड़ देंगे तो धीरे धीरे वो गंदगी बढ़ती जाएगी और वो छत तक, तो छत के ऊपर से भी पहुंच जाएगी, जिसको कि साफ करना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि लोगों ने कहा, और लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि चूहों ने एक बार, ये सब सुने होंगे आप लोग लेकिन दोहरा देता हूँ, कि बिल्ली खा जाती थी। तो सभी लोगों ने कहा कि ऐसा करो वैसा करो। चूहों ने कहा कि उसके घंटी बांध दो बिल्ली के इसमें, जब उसकी आवाज़ आएगी हम लोग अपने अपने बिल में चले जाएंगे। मैं संक्षेप में इसे कहना चाहता हूँ। तो बड़ा बहुत अच्छी बात है भाई, हाँ कौन ले आएगा, हाँ हम घंटी ला देगा। तो बांधेगा कौन? ये समस्या के बाद में समस्या आ गई। तो समस्या भी समस्या उत्पन्न करती है, फिर सब मिल करके दूसरी समस्याएं उत्पन्न करती है। तो इस तरीके से समस्याओं का हल करना तो आपको बहुत ही, और किसी को भी बहुत ही चिंतन करना पड़ेगा। और जो समस्या का समाधान करेगा उसको बहुत ही समस्याओं का, अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो एक इसका मतलब मेरा कहने का ये नहीं है कि हम समस्या का हल करने के लिए कदम ही ना उठाएं, लेकिन चिंतन करके और सावधानी से, और बाद में संतुलन कैसे बनेगा यानी कि समस्या का हल कैसे होगा, उसके ऊपर कौन कौन से कदम उठाने हैं और ये है, और कौन कौन उठा सकता है, कौन कर सकता है, उसके ऊपर में विचार सतत होना चाहिए। एक बार विचार करके चुपचाप छोड़ दिया गया तो समस्या वैसी के वैसे ही रह जाएगी, कभी भी जो है वो समस्या का हल नहीं निकल पाएगा। इस तरह से बहुत सी कहानियों के माध्यम से समझाया गया है कि समस्याओं का समाधान कैसे हो, लेकिन हम लोग कर नहीं इसलिए पाते हैं क्योंकि खतरा मोल नहीं चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम ये कर लेंगे तो हमारे ऊपर ही लोग टूट पड़ेंगे और समस्या दूसरी हो जाएगी और हमारे लिए समस्या हो जाएगी, क्योंकि मैं चला हूँ समस्या का समाधान करने और समस्या हमारे ऊपर में आ जाएगी। इस भय से या इस संकोच से लोग समस्या का जो स्रोत है उसको समाधान करने के लिए हिचकते हैं, ऐसा होता है। तो आप लोगों से 2-3 बातें मैंने बताया, इसके ऊपर में विचार करें और ये विचारणीय है। और ये बात नहीं है कि समस्या है तो उसका हल नहीं है, बहुत से तरीके हैं हल करने के। अगर वो समस्या है तो हल है, अगर वो समस्या नहीं है उसको स्वीकार कर ली है, जो कि रीति रिवाज में आ गया है, चाहे कुछ हो गया तो अलग बात है, लेकिन हर समस्याओं का समाधान है।
जहाँ तक मेरा ख्याल है और जहाँ तक मैं उसके ऊपर में काम भी करता हूँ और बताता भी कि समस्या का समाधान पूर्ण रूप से करना है तो स्रोत पर भी जाओ कि कहाँ से शुरू हो रही है समस्या, अगर उसका परमानेंट हल करना चाहते हो। और नहीं, आपका विचार ये है कि कोई बात नहीं, 2 ही 4 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन या 20 दिन या महीना हमको शांति मिल जाती है तो क्या बेमतलब का हम लोग कदम उठाएं और अपनी समस्याओं को दूसरे के लिए और समस्या पैदा करते जाएं। तो इस तरीके से बहुत से विचार आते हैं लोगों में और आते रहेंगे। इसलिए मेरा ये आग्रह है और ये मेरा कहना है, समस्या का हल चाहते हो तो स्रोत पर जाओ और स्रोत को ख़त्म करो, समस्या हल हो जाएगी। और इस तरीके से विचारणीय है, विचार करो कि वो समस्या कहाँ है, कैसी है, किस तरीके से है, पूर्ण चिंतन करके तब और पूरी उसके लिए तैयारी करके तब समस्या को हल करने में हाथ लगाओ, अन्यथा समस्या को झेलते रहो। यहीं पे मैं अपना वक्तव्य या विचार समस्या के ऊपर में समाप्त करता हूँ। आप लोगों को अच्छा लगे तो अपना कदम उठाएं, विचार करें, चिंतन करें, तैयारी करें और कैसे इसको हल किया जा सकता है, उसके ऊपर में सबका अपना अपना तरीका है। यहीं पर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी को सुबुद्धि दे, सभी को सहन शक्ति दे, सभी को सोचने की, चिंतन करने की क्षमता दे। जय हो, जय हो, जय हो।